हेलो व्यूअर्स, आज है हमारे पास यूटेट 2017 वाला पेपर उत्तराखंड 2017 उत्तराखंड टेट एग्ज़ाम उत्तराखंड टेट एग्ज़ाम 2017 वाला। ठीक है, उसी में हम क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजी वाला सब्जेक्ट। पहचान विकास संबंधित है एरिक्सन के सिद्धांत से, फ्रायड के से, वाइगोत्स्की से या जॉन ड्यूवी के सिद्धांत से। तो पहचान विकास किससे संबंधित है? आपका एरिक्सन के सिद्धांत से, एरिक एरिक्सन। रीमा पाती है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है। केवल एक या दो बच्चों को छोड़कर जो लिख नहीं सकते हैं वह निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती है कि वे हैं मंदबुद्धि, अभी परिपक्व नहीं, अल्पबुद्धि या अध्ययन में रुचि नहीं लेने वाले। तो वो क्या हो सकते हैं? अभी परिपक्व नहीं होंगे। निम्नलिखित कारकों में से भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है? मीडिया से, पुस्तकों से, वयस्कों द्वारा अंतःक्रिया द्वारा या साथी समूह के साथ खेलने से। तो ये किससे होगा? आपका वयस्कों द्वारा अंतःक्रिया द्वारा। ठीक है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित है बच्चे द्वारा प्राप्त विकासात्मक स्तर से, बच्चे द्वारा प्राप्त किया जाने वाला विकासात्मक स्तर, बच्चे द्वारा कभी न प्राप्त किया जाने या सकने वाला विकासात्मक स्तर, या बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जाने वाला विकासात्मक स्तर। तो फोर्थ वाले में आएगा ये बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। पांचवा क्वेश्चन है आपका, पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से कैसा होना चाहिए? आनंद प्राप्ति एवं उबाऊपन से स्वतंत्रता हेतु, प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने हेतु, बच्चों की सभी क्षमताएं समान रूप से विकसित करने हेतु, या सहगामी गतिविधियां कठिन विषयों के अधिक में क्या होती है? सहायक होती है। तो इसमें क्या जाएगा? सेकंड वाला। बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है। गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। बहुबौद्धिकता की बात कर रहे हैं अपन। विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों जैसे संगीत, कला आदि में प्रतिभाग द्वारा अकादमिक विषयों के उपलब्धि स्तर में आवश्यक रूप से वृद्धि करनी चाहिए। विद्यार्थियों को संगीत, कला, खेल जैसे विषय तभी लेना चाहिए जब वे इन विषयों में अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम हो। सभी विद्यार्थियों को अकादमिक विषयों या गतिविधियों के साथ कला, संगीत, खेल हेतु क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका? बहुबौद्धिकता का मतलब ये, क्योंकि बौद्धिकता शब्द है ना, तो गणित तो जरूर आएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है सभी विषयों में अधिगम को सुनिश्चित करने हेतु निश्चित अंतराल पर नियमित आकलन। ठीक है। या योग्यताओं, व्यक्तित्व तथा कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन। तो ये हो जाएगा आपका सत्य कथन, बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका कौन सा है? पुरस्कार द्वारा अभिप्रेरित, अध्ययन हेतु सुविधाएं, वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग, या ट्यूशन या उपचारात्मक शिक्षण। तो ये होगा आपके वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग। बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं जब परीक्षण की विश्वसनीयता उच्च हो, परीक्षण की वैधता उच्च हो, परीक्षण विभिन्न पदों पर आधारित हो, या परीक्षण में शाब्दिक पद हो। तो इसमें आएगा आपका परीक्षण की क्या हो? वैधता उच्च होनी चाहिए। अगला है आपका कक्षा कक्ष की गतिविधियां कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसका उत्तरदायित्व कक्षा अध्यापक पर कि वह पाठ्यचर्या को उसी अनुसार परिवर्तित करे जैसा वह विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझता है। पाठ्यचर्या निर्माणकर्ता पर कि वे प्रत्येक अधिगम करता है तो इसे लचीला बनाएं। संगठनात्मक कारक विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का आवश्यक रूप से क्या करे? संज्ञान ले। या पाठ्य पुस्तक निर्माणकर्ता अधिगमकर्ताओं के कठिनाई स्तर को अवश्य ध्यान में रखे। तो 10वें में क्या आएगा आपका? फर्स्ट वाला। ठीक है। उसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है जब विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके, गरीब पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं से अपेक्षाओं को परिमार्जित करके, उद्देश्य प्राप्ति के लिए सभी विद्यार्थियों से कठिन परिश्रम करवाकर, या अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार योजना द्वारा। तो इसमें आएगा आपका फर्स्ट वाला। विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है। निम्न उपलब्धि का कारण निर्धारित करने में, निम्न उपलब्धि का कारण समझने में, उन निम्न उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं को अभिप्रेरित करने में जिनमें लेखन क्षमता का अभाव है, विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। तो ये होगा आपका फोर्थ वाला ऑप्शन। सही कथन का चयन करें। थोड़ा लेंथी पेपर लग रहा है। एक अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और अन्य विद्यार्थियों को भी उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हेतु प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है।
अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, किंतु योग्यताओं और उनके स्तर के अनुरूप विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं को दृढ़तापूर्वक संचारित करना चाहिए। ये सेकंड वाला पहले वाले से अधिक सही है। ठीक है, स्पष्ट किया जाना चाहिए, और इसने लिखा है विशेष ध्यान या अंतर नहीं करना चाहिए। तो ये वाला क्या होगा, सही चारों है, लेकिन सही में भी सबसे अधिक सेकंड वाला होगा। कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक को नेत्र संपर्क करना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए, सामने की पंक्ति में बैठाना चाहिए, कक्षा में बोलने के लिए कहना चाहिए। तो उनको क्या किया जा सकते हैं अपन, नेत्र संपर्क यानी कि आई कॉन्टेक्ट। विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण निम्न बुद्धिलब्धि, निम्न अभिप्रेरणा, प्रयास में कमी या असुरक्षा और चिंता। तो इसमें आ जाएगा आपका असुरक्षा और चिंता। ठीक है, जब भी बालक आपकी कक्षा में असुरक्षित महसूस करेगा तो वह जो है आपसे उपलब्धि मतलब उस खुद की उपलब्धियों में कैसा रहेगा, वो निम्न स्तर का रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब वे ज्ञानी शिक्षक को सुनने में सक्षम हो, स्वयं पढ़ने और लिखने का प्रयास करते हो, अपने साथियों और सहपाठियों के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, किसी वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूह में क्या करते हैं, सीखते हैं। तो सबसे अधिक बच्चे कब सीखेंगे आपके, जब वो वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूह में सीखेंगे। विद्यालयी बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा इनके कारण होगी। अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता, पाठ्यचर्या का कठिनाई स्तर, विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता और प्रयासों की कमी, और अभिभावकों द्वारा अध्ययन हेतु प्रोत्साहित न किया जाना। तो निम्न अभिप्रेरणा क्यों होगी आपके, क्योंकि अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता। तो ये सबसे ज़्यादा क्या होती है आपकी, इम्पोर्टेंट होती है। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालय अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है। कक्षा कक्ष की गतिविधियों का आनंद लेना और साथ ही अधिगम करना, विभिन्न अकादमिक विषयों में उच्च प्राप्तांक, उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन यापन और अपनी देखभाल तथा सीखना, समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना और सीखना। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, फोर्थ वाला। उसके बाद देखना अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा शिक्षण है अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना तथा विद्यार्थियों को अपनी गति से कार्य हेतु स्वतंत्रता देना। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही है, तो बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण है उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का, माता पिता के सहयोग का, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का, अभिरुचि और अभिप्रेरणा का। तो इसमें कौन सा आएगा, अभिरुचि और अभिप्रेरणा का। कक्षा कक्ष को सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को अपना अधिकांश समय व्यतीत करना होगा। बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक तरीकों से संप्रेषण तथा समूह में कार्य करवाकर अधिगम संसाधन तथा अधिकांशतः कला शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाकर, उच्च उपलब्धि के लिए ट्रॉफी लाने हेतु तो अन्य कक्षाओं के साथ समूह के रूप में प्रतियोगिता करवाकर, या अधिकतम सावधानीपूर्ण गृह कार्य जांचने और त्रुटियों को इंगित करने में। तो यह आएगा आपका पहला। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला 22। थोड़ा लेंथी पेपर है, पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण है। ठीक है, कक्षों का उच्च रूप में अनम्य होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना, पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार से न होना कि अधिगमकर्ताओं में सृजनात्मकता प्रोत्साहित की जा सके, विभिन्न सीमितताओं के कारण सभी बच्चे सृजनात्मक चिंतनकर्ता नहीं होते, सभी अध्यापक एवं स्वयं सृजनात्मक नहीं होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों में सृजनात्मकता प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या जाएगा, फर्स्ट वाला। नीचे लिखी समस्याओं में से किसका अध्ययन व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा करा सकते हैं। अधिकांश छात्र रेखागणित में पीछे हैं। पीटीए बैठक में साधारणतः उपस्थिति बहुत कम दिखती है। एक छात्र रोज कक्षा में सोता है। अधिकांश छात्र भोजन बर्बाद करते हैं। तो इसमें आएगा आपका एक छात्र रोज क्या करता है, कक्षा में नींद निकालता है, खर्राटे मारता है। 24 है व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है। कथन होगा ब्रूनर, पियाजे, स्किनर या फ्राइड का। तो ये कथन है आपका बीएफ स्किनर का। छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थिति। यह कथन है पियाजे, ब्रूनर, चोम्स्की या वाइगोत्स्की का। तो ये कथन है आपका वाइगोत्स्की का। पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित कार्यकलाप कौन सा होगा। चिकनी मिट्टी के नमूने, झूला झूलना, बॉल फेंकना या रेत पर चित्र खींचना। तो पेशीय संबंधी हो जाएगा आपका बॉल फेंकना, मांसपेशियों संबंधित। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका बैंकिंग शिक्षा का पिता कौन है। फ्रेयर, पियाजे, जॉन हॉक या स्किनर। तो बैंकिंग शिक्षा का पिता है आपका फ्रेयर। उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि। निगमन, पुरोगामी, आगमन, प्रत्यक्ष। ये आगमन विधि।
मूल रूप से अध्यापक के व्यावसायिक चरित्र का उल्लेख, विषय ज्ञान, शिक्षण विधि, व्यावसायिक नीतिशास्त्र या कक्षा अनुशासन। तो इसमें आएगा आपका व्यावसायिक नीतिशास्त्र। एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित होना चाहिए, शिक्षण विधि पर, सिखाने वाले विषय पर, छात्र और उसके व्यवहार पर या उपरोक्त सभी पर। तो उसको होना चाहिए उपरोक्त सभी पर। तो ये वाला सब्जेक्ट भी क्या हो जाता है हमारा कंप्लीट। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया कंप्लीट, साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें हमने खूब सारे पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, तो हमने कौन कौन से 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, एक तो हिंदी, एक साइकोलॉजी। प्रत्येक पेपर में आपके हिंदी के भी 30 क्वेश्चन आते हैं, साइकोलॉजी के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनके लगभग अपन ने 330 के लगभग तो हिंदी के करे होंगे और लगभग 330 से 360 के लगभग ये साइकोलॉजी वाले करे होंगे। वो आप चाहें तो वीडियो में देख लीजिएगा। हिंदी वाले में मैंने हर वीडियो में हिंदी वाले सारे वीडियोस का लिंक डाला है। उसी प्रकार साइकोलॉजी में जो मैं एक हर वीडियो होगा उसमें सभी साइकोलॉजी के वीडियोस के क्या लगाऊंगा, लिंक लगा दूंगा। तो वहाँ से आप चाहो तो एक ही वीडियो से सारे वीडियो निकाल कर देख सकते हो। उसके अलावा अलग से हम प्लेलिस्ट बनाएंगे ही। ठीक है, रीट 2022 वाली, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हो।